हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आप सभी का एक सेकेंड, सॉरी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स ये पूरा जो एक टॉपिक है उसको कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 14, उसको यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। जिसके अंदर बेसिकली जो मेन तीन टॉपिक है, लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस थ्योरी, उसके बाद गार्डिनर थ्योरी, और उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे फॉर सीएसआईआर नेट, केमिकल साइंस गेट, टीएफआईआर नेट सेट, जिसमें भी आपको केमिकल काइनेटिक्स के रिलेटेड आर्हेनियस थ्योरी के ऊपर आपको क्वेश्चन आया है, वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो इससे पहले जो हमारा प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसका थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिकैप कर लेते हैं। ओके, रिकैप मैं इसके लिए करवाता हूँ ताकि आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओ कि प्रीवियस लेक्चर में। ओके, हमने इसके अंदर लिमिटेशन देखा था। ओके, हमने लिमिटेशन ऑलरेडी ये स्टार्ट कर दिया है, लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस ओके इक्वेशन। और ये लिमिटेशन में हमने बहुत सारी जो चीजें हैं वो देखी थी कि लिमिटेशन में क्या क्या चीजें थी, वो हमने इसका एक जो थ्योरी पार्ट है वो भी आपको प्रोवाइड किया था पिछले लेक्चर में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप जाके पिछला वाला लेक्चर देखो, तभी आपको वो सारी जो चीजें हैं वो आप इजिली कनेक्ट कर पाओगे लेक्चर को। ओके, जिसके अंदर हमने कहा था कि आपको पता है अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस इक्वेशन, या फिर अकॉर्डिंग टू द जो हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी आर्हेनियस इक्वेशन की, तो उसके अंदर हमने एक चीज कही थी कि अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस इक्वेशन जो आपका टेम्परेचर होता है ना, वो टेम्परेचर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द आपका रेट कांस्टेंट। अगर आपका सपोज टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो आपका जो रेट कांस्टेंट होगा वो भी इंक्रीज करेगा। और इसका हमारे पास एक जो फॉर्मूला था वो भी हमने निकाला था, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ओके, ये हमारे पास क्या था, एक फॉर्मूला था। ओके, और रेट कांस्टेंट का। और इसी फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो हमारे पास ई ए था वो हमारा क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी था। ओके, और हमने एक्टिवेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट था उसको भी हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, वो किस तरीके से रिलेट करता है, इंडिपेंडेंटली करता है या डिपेंडेंट करता है। तो वो सारी चीजें हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखी थी। ओके, और जो आपका ए है, ए क्या है आपके पास, प्री, ओके, यहाँ पे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो ये आप यहाँ पे सभी चीजों को यहाँ पे मैं इसके लिए लिख रहा हूँ ना, क्योंकि ये सारी चीजें आपको कभी ना कभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि आपके पास इक्वेशन होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको रिमेम्बर नहीं होती कि ये इसको हम लोग क्या कहते हैं। जैसे ई ए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिसको अगर एग्जाम में आ जाता है तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं और ई ए भूल जाते हैं कि ई ए को हम लोग किस तरीके से इंडिकेट करते हैं, ए को हम लोग किस तरीके से इंडिकेट करते हैं, जो आपका ई है उसको हम लोग किस तरीके से देखते हैं। ओके, वो सारी चीजें वो ये कर देते हैं। अभी यहाँ पे उसमें लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन में एक और बात हमने पढ़ी थी कि जो आपका प्री एक्सपोनेंशियल जो फैक्टर है ना, ओके, ये और दूसरा है जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे को ये है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ओके, अभी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है ना, वो थोड़ा सा आपको इंडिपेंडेंट। ओके, अभी इसका थोड़ा सा आपको ना मतलब समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑलरेडी हमने समझाया था कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। तो इसको आप ग्राफ से समझिए। ओके, ग्राफ से आप बहुत इजी तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, ये आपके पास एक ग्राफ है, यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया है। यहाँ पे अगर आप इस चीज को अगर आप कन्वर्ट करते हो, ये आपका, अगर आप इसको सिंपली भी कन्वर्ट कर लो, यानी अगर मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखता हूँ एलएन में, तो जनरली जब आप इसको एलएन में कन्वर्ट करते हो तो आपके पास क्या आता है, ये एक फॉर्मूला आता है। ओके, और इस फॉर्मूले को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रिप्रेजेंटेशन। ओके, अभी यहाँ पे इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि y इंटरसेप्ट क्या है आपके पास, एल एन के है। ठीक है, यहाँ पे x इंटरसेप्ट पे क्या है आपके पास, जो वैल्यू है, ओके, वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो x इंटरसेप्ट पे ये जो वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ पे आती है 1/t। ठीक है, टेम्परेचर। और यहाँ पे जो आपका स्लोप आता है, स्लोप क्या आता है आपके पास, माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका
सी आता है, सी की जो वैल्यू होती है वो होती है ln a होती है। ओके, तो इस तरीके से इसका जो पूरा एक रिप्रेजेंटेशन होता है इस फॉर्मूले का इस तरीके से होता है। तो ये अगर आपका क्या है, ये आपका y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका ln k आ जाएगा, राइट। ओके, यहाँ पे आपका 1/t आ जाएगा x एक्सिस पे। यहाँ तक आपको आई थिंक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसका जो ग्राफ होता है ना, यहाँ पे कैसे कहा है कि जो आपका एक्सपोनेंशियल फैक्टर है और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक दूसरे को टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यहाँ पे अगर आप देखो तो इसका ग्राफ इस तरीके से होता है, क्योंकि इसका जो स्लोप है ना, वो स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। ओके, इसके लिए ये क्या होगा, यहाँ पे स्लोप नीचे की तरफ आएगा, और इसका जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है, जो है वैल्यू ऑफ ln a। और अगर आप इस दोनों को देखते हो ln a और e अपॉन आर टी को, तो एक दूसरे को ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, सही यहाँ पे कहा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। ये सही दिख रहा है आपको, लेकिन आर्हेनियस का जो ये कॉन्सेप्ट था ना, इसके अंदर यही एक लिमिटेशन था कि ऐसा ये हर किसी के साथ नहीं हो रहा था। ओके, यानी जैसे जैसे अगर हम लोग टेम्परेचर को या फिर जो टेम्परेचर को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, तो आपको पता है कि रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होता है। ओके, लेकिन अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस का जो ग्राफ था, उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं हो रहा था। ओके, यहाँ पे कैसा हो रहा था कि यहाँ पे अगर हमने के की वैल्यू को इंक्रीज किया ना, वैसे वैसे यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भी क्या हो रहा था, यहाँ पे 1/t भी इंक्रीज हो रहा था। यानी यहाँ पे टेम्परेचर आप इंक्रीज होता हुआ दिख रहे हो, साथ में जो इसकी वैल्यू है ना स्लोप की, वो नेगेटिव आ रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये सारी चीजें सब पे एप्लीकेबल नहीं थी, और इसी को दूर करने के लिए जो गार्डिनर थे, गार्डिनर ने क्या किया था, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था आर्हेनियस का, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए थे, और अपना एक खुद का जो कॉन्सेप्ट था, थ्योरी थी, उसको प्रेजेंट किया था सभी के सामने। इसके लिए हम लोग उसको गार्डिनर थ्योरी कहते हैं, और वो सबसे बेस्ट थ्योरी थी, जिसके अंदर दो हम लोग चीजों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला आपका कोलिजन थ्योरी, और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ओके, तो दो चीजें हम लोग कोलिजन के अंदर पढ़ते हैं, और आर्हेनियस का एक जो मॉडिफाई वर्जन था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गार्डिनर थ्योरी कहते हैं। ओके, और ये हम लोग नेक्स्ट जाके यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और इसके एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में भी हम थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि हमने इसके एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में भी हमने बात किया था। ठीक है, अभी इसका एक्टिवेशन एनर्जी दो तरीके से होता है। एक तरीका कौन सा है, आपका एंडोथर्मिक। ओके, और दूसरा है आपके पास एक्सोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक वो चीज होती है जिसमें क्या होता है, जो हीट होती है, हीट को हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये सही है। और जो आपका एक्सोथर्मिक होता है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो आपका हीट होता है उसको हम लोग रिलीज करते हैं। ओके, ये दो तरीके थे। ओके, एक्सपोनेंशियल फैक्टर के। अभी मुझे बताओ, अगर आपके पास कोई चीज है, अगर आप उस चीज में से, अगर वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर है, ओके, जैसे सपोज हमने यहाँ पे एक रिएक्शन लिया। ठीक है, ये रिएक्शन यहाँ पे लेते हैं ए प्लस बी। ओके, इट गिव्स द सी। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे हीट का सिंबल है। तो सपोज अगर इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हीट जरूरी है, यानी यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, ये हीट क्या कर रहा है, बाहर से कहीं से ले रहा है, तो इस कंडीशन में कैसा होगा कि यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेम चीज अगर हमने यहाँ पे एक्सोथर्मिक अगर अप्लाई किया, तो मुझे बताओ, इसको जितनी ज्यादा हीट चाहिए थी वो ऑलरेडी उसके पास नहीं है अवेलेबल, और अगर उसमें से हमने और हीट निकाल दी, तो उसमें बताओ कि उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो और ज्यादा स्लो हो जाएगा, प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा वो और क्या होगा, बहुत ज्यादा धीमे हो जाएगा। तो यही सारी जो चीजें थी वो हमने एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर पढ़ी थी, और उसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ आर्हेनियस थ्योरी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गार्डिनर कॉन्सेप्ट भी कहते हैं और गार्डिनर थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। ओके, अभी जो हमारे पास आर्हेनियस थ्योरी थी, इसके अंदर हमने क्या क्या चेंजेस किए थे उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस इक्वेशन मॉडिफाइड बाय द इक्वेशन गिवन बाय द गार्डिनर और इक्वेशन। ओके, तो हमने जैसे कहा था कि ये मॉडिफिकेशन ऑफ जो आर्हेनियस थ्योरी थी, उसी को हम लोग ने गार्डिनर इक्वेशन के रूप में देखा था। तो आप इस चीज को थोड़ा सा थ्योरेटिकल लिख लो, मैं यहाँ पे पहले आपको लिख के दे देता हूँ, ताकि आप इसको एक बार आप अगर आप उतार लेते हो अपने बुक के अंदर, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस थ्योरी के मॉडिफिकेशन में, तो यहाँ पे क्या था,
अभी यहाँ पे हमने बहुत ही सिंपल सा आपको थ्योरेटिकल पार्ट लिख के दे दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडिफिकेशन, जो पूरा आर्हेनियस था ना, उसने पूरा जो एक कॉन्सेप्ट था आर्हेनियस का, उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया। ओके, उसने कॉन्सेप्ट तो सही दिया था आर्हेनियस ने, उसके अंदर कोई नो डाउट कुछ गलती थी, लेकिन उसमें एक चीज जो गलत था, वो क्या गलत था कि उसका कहना था कि जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी है या फिर जो आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, वो एक दूसरे को इंडिपेंडेंट है, ये उसका कहना था। ओके, लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यू थ्योरी जो मॉडिफिकेशन का था आर्हेनियस का, अकॉर्डिंग टू द गार्डिनर इक्वेशन, उसने ये प्रूफ किया कि जो गार्डिनर इक्वेशन है उसकी प्रूफ में ये साफ साफ कहा गया था कि जो भी आर्हेनियस पैरामीटर है, चाहे वो एक्टिवेशन एनर्जी हो, चाहे वो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर हो, वो सारे के सारे क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यानी अगर आपका टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होता है, तो जो चाहे वो आपका जितना भी आर्हेनियस यहाँ पे पैरामीटर है ना, ओके, जितने भी आर्हेनियस पैरामीटर है, ओके, वो सारे के सारे क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ये गार्डिनर का कॉन्सेप्ट था, ये गार्डिनर की थ्योरी थी। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ये करेंगे थोड़ा सा, इसको एक तरह से कंपेयर करते हैं कि गार्डिनर का इक्वेशन क्या था और जो आर्हेनियस इक्वेशन था वो पुराना वाला, वो दोनों में क्या उसने चेंज किया। ओके, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन, ओके, तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस उसका जो सबसे मेन ये था इक्वेशन था, वो क्या था, k इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ e माइनस ई ए अपॉन आर टी। ओके, ये उसका फैक्टर था। अभी जो दूसरा फैक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ आफ्टर मॉडिफिकेशन, वो क्या था, गार्डिनर का। ओके, अभी गार्डिनर ने क्या बताया था वो आप ध्यान से देखो। गार्डिनर का कॉन्सेप्ट था k यानी रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू यहाँ पे स्मॉल a t, यहाँ पे आपका n, यहाँ पे आपका एक्सपोनेंशियल का e माइनस ई अपॉन आर टी। ओके, ये उसका एक सिंपल सा जो मॉडिफिकेशन था वो उसने दिया था आफ्टर मॉडिफिकेशन। ओके, आफ्टर मॉडिफिकेशन। ओके, तो उसने मॉडिफिकेशन के बाद ये जो इक्वेशन था उसको सबके सामने रखा था, और इसमें आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे रेट कांस्टेंट अगर आपका इंक्रीज होता है, तो सिंपली आप कह सकते हो कि जो a की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रही है, t की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रही है। ओके, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई ए अपॉन आर, जो ई ए अपॉन आर है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द गार्डिनर कॉन्सेप्ट के अलावा। ओके, ये उसका कहना था। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं दोनों के बीच में, कि दोनों के बीच के जो कंपैरिजन में जिस तरीके से आर्हेनियस इक्वेशन था और जिस तरीके से गार्डिनर इक्वेशन था, दोनों के इक्वेशन में दोनों के मतलब एक तरह से जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके, उसके उसमें क्या क्या चेंजेस थी, किस तरीके से उसने प्रूव किया, वो दोनों चीजें यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। ओके, और यहाँ पे एक जो पॉइंट है वो है अकॉर्डिंग टू गार्डिनर। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, ये इसके लिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि अगर आपको पूछ दिया जाए कि कैसे उसने ये प्रूव किया गार्डिनर ने कि जो आर्हेनियस का इक्वेशन है उसने वो थोड़ा सा रॉन्ग है एज कंपेयर टू मी। ओके, या फिर उसने क्या क्या चेंजेस किए, ओके, ये आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर, नो डाउट, क्योंकि आपको ये डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपको पूछ दिया जाए कि आपका आर्हेनियस इक्वेशन और गार्डिनर इक्वेशन में क्या चेंजेस थे, और आपको 4-5 ऑप्शन दे दिया जाए, तो आप कैसे करोगे। ओके, सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस इक्वेशन देखते हैं, जिसमें उसका जो फॉर्मूला था के इज इक्वल टू ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ओके, ये एक फॉर्मूला था, और जो गार्डिनर ने फॉर्मूला दिया था वो क्या था, के ए टी एन ई माइनस ई ई अपॉन आर टी, ये उसका फॉर्मूला था गार्डिनर का। ओके, अभी यहाँ पे अगर हम लोग दोनों साइड पे यहाँ पे लॉग लेते हैं, ओके, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ओके, यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे हम लोग, प्रोसीजर सेम करेंगे और कुछ नहीं होगा, बस इसमें जो चेंजेस है वो चेंजेस सही साबित होते हैं या गलत साबित होते हैं, वही सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ओके,
टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ओके, यहां पे हमने लॉग, अभी दोनों साइड क्या करना है, लॉग लेना है। तो ये जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए। ओके, उसके बाद यहाँ पे ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ओके, ये आपके पास इक्वेशन बना आफ्टर टेकिंग लॉग। यहाँ पे आफ्टर टेकिंग लॉग क्या हो जाएगा, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए। ओके, प्लस आपका यहाँ पे एल एन प्लस आपका, इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एक तरह से इजी कर देते हैं। ओके, यहाँ पे इजी क्या कर सकते हैं हम, ये आप इस तरीके से मत लिखो, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये आपको देखो टेम्परेचर के ऊपर आपको पावर दिया है ना, ठीक है। तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, पावर को एज इट इज रखते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो ये एल एन टी हो जाएगा, यहाँ पे आपका एन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ई हो जाएगा माइनस ई अपॉन आर टी हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। अभी इसको अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो ये एल एन का के हो जाएगा इज इक्वल टू ये एल एन का ए हो जाएगा प्लस आपका एन एल एन का टी हो जाएगा। ये हमने जो नंबर था, पावर था, उसको हमने पहले रख दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ई अपॉन आर टी हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, आफ्टर टेकिंग अ लॉग ऑन बोथ साइड। अभी मुझे बताओ, यहां तक तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये इक्वेशन को यहां तक आपने किया है। दोनों चीजें हम लोग एकदम पैरेलली चल रहे हैं, तो आपको इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अभी इसको हम लोग टेम्परेचर से कंपेयर करके देखते हैं दोनों के अंदर। ओके, क्योंकि हमने लॉग ले लिया। अभी जो हमारा मेन फोकस था कि ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग किस तरीके से बिहेव करता है, ये जैसे हमने कहा था कि ये इंडिपेंडेंटली बिहेव करता है और ये डिपेंडेंट हो जाता है। ओके, तो दोनों में किस तरीके से होगा वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और यहां पे आ जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ओके, अभी दोनों में हमने क्या किया है, डिफरेंशिएट करना है टेम्परेचर से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डी एल एन के, ओके, अपॉन डी टी, ये हो गया पहला। दूसरा है आपके पास डी एल एन ए अपॉन डी टी, टेम्परेचर से कर रहे हैं इसके लिए, सॉरी टेम्परेचर से कर रहे हैं ना हम, टाइम से नहीं कर रहे, तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लो। वहां पे स्मॉल टी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कैपिटल टी, क्योंकि स्मॉल टी होता है टाइम, तो इसमें आपको गलती नहीं करनी है। ओके, माइनस डी अपॉन डी टी। ओके, ये सॉरी, ये वापस हमने गलती की, यहाँ पे आ जाएगा माई ई ए अपॉन आर टी हो जाएगा। ओके, ये हो गया। यहाँ पे भी हम लोग आ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा आपका डी एल एन के अपॉन डी टी आ जाएगा इज इक्वल टू डी एल एन ए अपॉन डी टी आ जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, एन डी एल एन टी अपॉन डी टी आ जाएगा, माइनस डी अपॉन डी टी, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ई अपॉन आर टी। ओके, ये आपके पास इक्वेशन बना। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस, और ये करेंगे हम अकॉर्डिंग टू द गार्डिनर। ओके, अभी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस थ्योरी, ओके, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, अभी अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस क्या था आपके पास, जो डी एल एन के था ना, और अपॉन डी टी था। ओके, इसकी जो वैल्यू थी ना वो कितनी थी, जीरो थी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक्सपोनेंशियल फैक्टर देखे होगे तो यहाँ पे जो ए था और ई ए था वो क्या था, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट था। ओके, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होने के कारण यहाँ पे जो के की वैल्यू है वो टेम्परेचर से क्या है, मतलब डिपेंडेंट ही नहीं है, तो ऑफकोर्स वो जीरो होगी। ओके, इंडिपेंडेंट थी, तो इस तरीके से जो आपका ए होगा वो ए क्या होगा आपका, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो इसके कारण जो यहाँ पे जो इक्वेशन बन के आएगा वो इक्वेशन क्या होगा आपके पास, डी एल एन के इज इक्वल टू आपका डी टी इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर, यहाँ पे आपका माइनस वन अपॉन टी का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आपका ई ए अपॉन आर टी का स्क्वायर, ये आपके पास एक फाइनल इक्वेशन बनेगा। उसी तरीके से अगर आप दूसरी साइड पे देखोगे तो दूसरी साइड पे इक्वेशन में क्या चेंजेस आएंगे, यहाँ पे आपका क्या है, डी एल एन के है, ओके, अपॉन क्या है आपके पास
डी टी है इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या हो जाएगा, डी एल एन ए अपॉन यहाँ पे हो जाएगा डी टी, प्लस आपके पास हो जाएगा एन, यहाँ पे आपका वन अपॉन टी आ जाएगा, ठीक है, ये वाला वन अपॉन टी इस तरफ शिफ्ट किया हमने, माइनस ई अपॉन यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस वन अपॉन टी टू आ जाएगा। ओके, यहाँ पे दो टेम्परेचर है, इसके लिए इसको हमने टी वन लिखा और इसको हमने क्या किया, टी टू लिखा है। ओके, तो इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसका जो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन किस तरीके से होगा, ये होगा आपका डी एल एन के, ओके, अपॉन डी टी, ओके करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डी एल एन ए अपॉन यहाँ पे आपका डी टी, ठीक है, इज इक्वल प्लस आपका एन अपॉन टी आ जाएगा, यहाँ पे एन मल्टीप्लाई बाय वन करोगे तो एन आ जाएगा, टी आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा ई, ओके, अपॉन आर टी, ओके, आर टी स्क्वायर। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बना है, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो। अभी ये इक्वेशन में एक चीज आपका एक कॉमन है, वो क्या है आपका ए। तो ए इसमें क्या है आपका कांस्टेंट वैल्यू है, ओके, ये क्या है आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, इसके अंदर आपका कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि आपको ये इसकी जो वैल्यू होगी वो ऑलरेडी आपको दी होगी, तो इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। तो आप सिंपली जो ए होगा, ए को आप जीरो कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि कांस्टेंट है, जब तक आपको वैल्यू नहीं दी है तो आप इसको जीरो कंसीडर करिए। ओके, तो यहाँ पे अगर ए की वैल्यू अगर हमने कांस्टेंट कंसीडर की, ठीक है, इन गार्डिनर इक्वेशन, ठीक है, तो ये गार्डिनर वाले कॉन्सेप्ट में आएगा, गार्डिनर वाले कॉलम में आएगा। तो यहाँ पे पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी एल एन के अपॉन डी टी हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो प्लस एन अपॉन टी हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा ई अपॉन टी आर टी का स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू आपके पास बनेगी। और उसके बाद यहाँ पे इसका जो फाइनल इक्वेशन होगा जीरो हटने के बाद, वो क्या हो जाएगा आपके पास, डी एल एन के अपॉन डी टी हो जाएगा, ओके, इज इक्वल टू एन अपॉन टी हो जाएगा, प्लस आपका ई अपॉन आर टी का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये जो इक्वेशन था आफ्टर टेकिंग अ लॉग, ये एक फाइनल इक्वेशन था, और इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी कर लेते हैं, क्योंकि गार्डिनर का एक इक्वेशन तो हमें मिला था, और गार्डिनर के दूसरे इक्वेशन में ये सिंपली ये रिप्रेजेंट करता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी उसने क्या किया था, उसका जो सिंपल रिप्रेजेंटेशन था, ये आपका इक्वेशन एक यहाँ पे मिला, ठीक है, और एक इक्वेशन आपको ये वाला मिला जो था यहाँ पे अरहेनियस कॉन्सेप्ट में। तो दो इक्वेशन आपके पास मिले, तो ये हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये सपोज अगर आपका इक्वेशन नंबर वन है, ओके, और ये सपोज आपका यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर आपका दो नंबर है, ओके। अभी अगर हम दोनों को कंपेयर करें, ओके, कंपेयरिंग, अगर हम दोनों को कंपेयर करें, कंपेयरिंग वन एंड टू, ओके, तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो आप मुझे बताओ, जो डी एल एन के है अपॉन यहाँ पे आपका जो डी टी है, ओके, ये क्या होगा, इक्वल टू आपका होगा ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ई ए अपॉन आर टी की जो वैल्यू है वो क्या है, सेम आपका डी एल एन के अपॉन डी टी की वैल्यू है, इसके लिए यहाँ पे हमने ये लिखा। और जो डी एल एन के है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, अपो ई अपॉन आर टी है, यानी ये दोनों क्या है, ये वाला इक्वेशन और ये वाला जो इक्वेशन है, ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है। ओके, तो आप इससे ये चीज बता सकते हो कि जो आपका डी एल के होगा अपॉन यहाँ पे आपका जो डी टी होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, आपका जो इक्वेशन दिया है एन अपॉन टी, ठीक है, और यहाँ पे आपको प्लस ई अपॉन आर टी का स्क्वायर दिया है। ओके, ये आपको इक्वेशन दिया है। अभी ये इक्वेशन को थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप एक चीज कह सकते हो कि जो आपका आरएचएस है और जो आपका एलएचएस है वो दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, दोनों इक्वल है, आप चाहो तो इसको दोनों को देख भी सकते हो। यहाँ पे आपका जो डी एल एन के है, ओके, और अपॉन डी टी है, उसकी जो वैल्यू है आप देखो यहाँ पे क्या है, एन अपॉन आर, एन अपॉन टी प्लस ई अपॉन आर टी का स्क्वायर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका डी एल एन के अपॉन डी टी है उसकी जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू क्या है, आपको ई ए अपॉन आर टी है। ओके, उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे डी एल एन के अपॉन डी टी है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास, ई ए अपॉन आर टी का स्क्वायर है। ओके, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये सेम आपको यहाँ पे भी वैल्यू आपको मिलेगी, यानी जो डी एल एन के है ये ई अपॉन आर टी के बराबर भी हो सकता है, और जो आपका ई अपॉन आर टी है वो एन एन अपॉन टी प्लस ई अपॉन आर टी स्क्वायर के बराबर भी हो सकता है। इसके लिए यहाँ पे हमने लिखा कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है और जो आपका राइट हैंड साइड है वो दोनों क्या है,
सिमिलर है, इक्वल है। ओके, तो इसकी मदद से आपको एक इक्वेशन मिलेगा, और वो इक्वेशन क्या होगी, जो ई ए अपॉन आर टी का स्क्वायर है और माइनस आपका ई ए अपॉन आर टी का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन अपॉन टी हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशन को हमने लिया है इसके लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका जो ई ए अपॉन ये आर टी का स्क्वायर है माइनस ई ए अपॉन आर टी का स्क्वायर है इज इक्वल टू एन अपॉन टी है। ठीक है, अभी मुझे बताओ यहाँ पे जो आर टी स्क्वायर है और आर टी स्क्वायर है, दोनों का जो डिनोमिनेटर है क्या वो सेम है। तो सेम होने के कारण इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे आपका आर टी स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू एन अपॉन टी आ जाएगा। यहाँ से ये टी कट हो गया, यहाँ से ये टी कट हो गया, और जब यहाँ से टी कट होगा तो आपके पास एक इक्वेशन बनेगा आफ्टर रिमूविंग द टी। यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, ई ए माइनस ई अपॉन यहाँ पे आर टी बनेगा इज इक्वल टू एन बनेगा। ठीक है, अभी मुझे आप सिंपली बताओ ई ए इज ई ए माइनस यहाँ पे ई इज इक्वल टू एन आर टी, ये आपके पास एक फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अगर आप इसी में और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हो तो इसमें आप सिंपली जो ई ए है उसका भी फॉर्मूला यहाँ पे निकाल सकते हो। वो क्या होगा आपका ई प्लस एन आर टी, ये आपके पास एक फॉर्मूला बनता है जो है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। और यहाँ पे अगर आप देखो कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर को, यानी अगर आपका एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ता है तो आपका जो टेम्परेचर होगा वो भी बढ़ेगा। इसके लिए यहाँ पे ये कहा गया है कि ये क्या है, एक दूसरे को टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ओके, तो मुझे बताओ, आई थिंक अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हमने किस तरीके से प्रूव किया है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था प्रूव करना, क्योंकि हमने जितना भी कॉन्सेप्ट इसके पहले पढ़ा था, चाहे वो कॉन्सेप्ट होने दो आपका हुड का कॉन्सेप्ट होने दो, ओके, हुड के कॉन्सेप्ट में होने दो, आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट होने दो, ओके, दोनों कॉन्सेप्ट के अंदर हमने ये पढ़ा था कि टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ओके, ये हमने पढ़ा था। लेकिन हमने जो अभी ये पढ़ा, गार्डिनर का कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके अंदर हमने ये प्रूफ करके दिखाया आपको कि जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है आपका टेम्परेचर के डिपेंडेंट होता है। और यहाँ पे आपको उसका पूरा एक इक्वेशन है, वो भी यहाँ पे आपको लिख के दिया है। ये इक्वेशन को यहाँ पे आप हाईलाइट कर लो, क्योंकि ये इक्वेशन के ऊपर आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको इंपॉर्टेंट कर दिया है। आपको ये पूरा का पूरा जो एक सॉल्यूशन दिया है ना, आपको पूरा जो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको लिख के दिया है, वो आपको कम से कम 3 से 4 बार आपको लिखना है। किस तरीके से ये आया है आपको याद करना है, और आपको इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है तो आपको विद इन अ सेकेंड आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, और आप उसके हिसाब से क्या करना चाहिए, आपका जो आंसर है वो आपका होना चाहिए। ठीक है, यहां तक आपको समझ गया जो है आपका एक्टिवेशन एनर्जी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। आई थिंक आपको इसके अंदर तो अभी कोई नहीं दिक्कत होगी। ओके, दूसरा एक और टर्म था कि जो आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है क्या वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है, वो भी आपको पता है। यहाँ पे हमने एक चीज तो प्रूव कर दी, वो चीज क्या थी कि जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अभी यहाँ पे आपके पास एक और चुनौती है कि क्या आपका जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ये क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये आपको बताना है। ओके, एक चीज हमने प्रूव की विद द हेल्प ऑफ रिप्रेजेंटेशन, दूसरी चीज आपको यहाँ पे करनी है। ओके, आपको पता है कि जो आपका फॉर्मूला है गार्डिनर का, ओके, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गार्डिनर इक्वेशन, गार्डिनर का इक्वेशन क्या था, K इज इक्वल टू ए टी एन ई माइनस ई अपॉन आर टी। ओके, ये गार्डिनर का इक्वेशन था अकॉर्डिंग टू द गार्डिनर इक्वेशन। अभी हमको पता है कि जो ई ए की वैल्यू है, ई ए की वैल्यू क्या है, ई प्लस एन आर टी। ओके, ये हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है। तो क्या हम लोग इसकी मदद से, क्या हम लोग जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है उसको हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंसी प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, कैसे आएगा वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको ई ए की वैल्यू दी है, सिंपली यहाँ पे ई ए की वैल्यू दी है,
और अगर आपको ई की वैल्यू निकालनी है तो आप निकाल सकते हो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ई ए माइनस आपका एन आर टी हो जाएगा, ओके। इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंजेस किए और आपको ई की वैल्यू यहाँ पे निकाल के दे दी, क्योंकि आपका जो रियल वाला एक इक्वेशन है उसके अंदर आपको ई की वैल्यू दी है, ई ए की वैल्यू नहीं दी है, ओके। अभी हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, ओके। तो इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे, कलर चेंज, ओके, ताकि आपको अच्छे से ये हाईलाइट कर सकूं। के इज इक्वल टू ए आपके पास है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर एन है, यहाँ पे आपके पास ई माइनस, अभी यहाँ पे देखो ई की वैल्यू क्या है आपके पास, ई ए माइनस एन आर टी है, ओके, डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास, आर टी है। ये आपके पास एक इक्वेशन यहाँ पे बनता है, ठीक है, ओके। इस इक्वेशन को हम थोड़ी देर एज इट इज रखते हैं, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा कॉलम कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी इक्वेशन के बेस पे हम लोग ये सारी चीजें प्रूव करने वाले हैं, ओके। यहाँ पे अगर आप देखो तो जो आपके पास के है, ओके, ए टी है, ओके, एन है, ई माइनस ई ए अपॉन आर टी है, ओके, हमने इसको इस तरीके से लिखा। अभी इसको मैं क्या, इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, जो आपका ई है, ओके, माई प्लस आपका एन आर टी अपॉन आर टी, यानी ये इसको इसके साथ भी डिवाइड मैंने किया और इसको प्लस एन आर टी के साथ भी मैंने डिवाइड किया, यानी दोनों को मैंने क्या किया है, सेपरेट कर लिया है। वो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके। हमने कुछ और चेंजेस यहाँ पे नहीं किए। अभी यहाँ पे क्या होगा, जो आपका आर टी है और आर टी है वो कट हो जाएगा, ओके, सिंपली ये कट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, के इज इक्वल टू ए टी एन, ई की पावर यहाँ पे क्या बचेगी, माइनस ई ए अपॉन आर टी बचेगी आपके पास, और यहाँ पे आपके e की पावर n बचेगी, ओके, ये आपके पास बचा है, ठीक है। अभी यहाँ पे सिंपली आपको पता है कि e की पावर n क्या होता है, अगर आप e की पावर n को एज इट इज रखो, उसके अंदर आप कोई चेंजेस मत करो, ओके। तो सिंपली आपका जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, के ए टी एन की पावर टी की पावर n e, ओके, e की पावर n मल्टीप्लाई बाय e, और e की पावर e a माइनस आर टी, ये आपके पास इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, एज इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, और ये इक्वेशन नंबर आपका 1 दे देते हैं, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ओके। अभी हमको पता है, ठीक है, वी नो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस का इक्वेशन क्या कहता है, a इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल e माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये एक्सपोनेंशियल का ये कहता है। अगर हम लोग इसको मॉडिफाई कर दे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू ए टी एन ई रेस टू ई हो जाएगा, ओके। ये वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, k की वैल्यू की जगह आपको a की वैल्यू, यहाँ पे आपको k की वैल्यू की जगह क्या करना है, आपको ए ई माइनस ई अपॉन आर टी की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से सिंपली क्या होगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे आपका के है ना, ओके, इसको मैं पुट करके दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज आप बिल्कुल मत होइए। ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने रिमूव कर दिया। यहाँ पे आपके पास एक, जो आर्हेनियस का इक्वेशन है वो तो आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। अभी हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास फॉर्मूला था, ओके, के इज इक्वल टू ए टी एन, ओके, ई एन इंटू मल्टीप्लाई बाय ई एन माइनस ई अपॉन आर टी। तो हम क्या करते हैं, के की जगह हम क्या करते हैं, ये लिख देते, सॉरी, ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये हमने लिख दिया, इज इक्वल टू ए टी एन का पावर एन ई एन डॉट ई ई माइनस आर टी, ये आपके पास क्या होगा, पूरा इक्वेशन यहाँ पे बनेगा आफ्टर जो हमने क्या किया है, के की जगह हमने ये प्लॉट करके देखा है, ओके। तो अभी क्या होगा, यहाँ से आपका e माइनस ई अपॉन आर टी, यहाँ से आपका e माइनस ई अपॉन आर टी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो आपके पास बचा क्या, a इज इक्वल टू ए टी एन ई की पावर एन, ओके। तो ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि जो आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या होगा, डायरेक्टली क्या करेगा, डिपेंडेंट होगा आपका टेम्परेचर के ऊपर, ओके। तो अभी मुझे बताओ, क्या आपको इसके अंदर कोई दिक्कत है, ये टेम्परेचर क्या होगा आपका, डिपेंडेंट होगा, ओके, डिपेंडेंट, ओके। तो आई थिंक आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि चाहे आपका एक्सपोनेंशियल
फैक्टर होने दो, चाहे आपका एक्टिवेशन एनर्जी हो, दोनों चीजें अकॉर्डिंग टू द गार्डिनर इक्वेशन, गार्डिनर थ्योरी, गार्डिनर कॉन्सेप्ट, ओके, वो सारी की सारी चीजें क्या थी, करेक्ट थी। उसने जो कहा था कि ये एक दूसरे को क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और ये चीजें उसने सिर्फ कही नहीं थी, उसको प्रूफ भी करके दिखाया है विद द हेल्प ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। ओके, उसने कोई हेल्प और बाहर से नहीं ली थी, सिर्फ जो आर्हेनियस इक्वेशन के अंदर एक मॉडिफिकेशन किया, मॉडिफिकेशन करने के बाद उसने जो चेंजेस किए, वो सारे के सारे जो चेंजेस थे उसने वो आर्हेनियस इक्वेशन में ही किए, और कहीं चेंजेस उसने नहीं किए हैं, और उसी के बस पे उसने क्या किया है, दोनों इक्वेशन को यहाँ पे दिया है। अभी हम छोटा सा एक समरी ले लेते हैं कि अभी के लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। ओके, तो अभी हमने क्या क्या चीजें देखी। सबसे पहला हमने देखा गार्डिनर इक्वेशन। ओके, तो गार्डिनर इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द गार्डिनर इक्वेशन, जो उसका एक बेसिक जो फॉर्मूला था, वो बेसिक फॉर्मूला क्या था आपके पास, के इज इक्वल टू ए टी, ओके, यहाँ पे पावर एन ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये उसका एक फॉर्मूला था। दूसरा हमने देखा रिलेशन ऑफ ई ए एंड टेम्परेचर का। ओके, तो दूसरा हमने देखा रिलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ओके, एंड टेम्परेचर। ओके, अभी इस अकॉर्डिंग टू द एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर में ये दोनों अगर एक दूसरे को डिपेंडेंट है, तो इसका जो फॉर्मूला बना हमारे पास ई ए इज इक्वल टू ई प्लस एन आर टी, ये हमारे पास क्या होगा, एक फॉर्मूला बना। ठीक है, तीसरा हमने देखा, तीसरा हमने क्या देखा, रिलेशन, तीसरा हमने रिलेशन देखा, ओके, रिलेशन ऑफ आपका एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ओके, एंड जो टेम्परेचर है उसका। तो एक्सपोनेंशियल और टेम्परेचर का जो हमने एक रिलेशन देखा, वो रिलेशन क्या था, ए इज इक्वल टू ए टी एन और ई का पावर एन, ये हमने एक जो रिलेशन था वो हमने देखा था, जो हमारा था प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर वर्सेस टेम्परेचर का। अभी मुझे बताओ, क्या आपको इसके अंदर कोई दिक्कत आ रही है, क्या आपको यहां तक समझा, तीन ही चीजें हमने पढ़ी है, गार्डिनर कॉन्सेप्ट, रिलेशन ऑफ आपका एक्टिवेशन एनर्जी विथ टेम्परेचर, रिलेशन ऑफ आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर विथ टेम्परेचर, यही सारी चीजें हमने पढ़ी है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, तो आई थिंक आप इस क्वेश्चन को रिलेट कर पाओगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन को और ज्यादा हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या किया गया है, द रिलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, ओके, द रिलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट विथ टेम्परेचर, विथ टेम्परेचर। ओके, यहाँ पे आपके पास इक्वेशन दिया है कि इज इक्वल टू ए टी का पावर टू, ओके, ई माइनस ई अपॉन आर टी आपको दिया है, और आपको क्या करना है, जो ई है एक्टिवेशन एनर्जी है एंड जो टेम्परेचर है, उनके बीच का आपको रिलेशन बताना है। ओके, आपके पास एक फॉर्मूला है और ई ए अपॉन टेम्परेचर रिलेशन का, वो फॉर्मूला यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं, ई ए इज इक्वल टू ई प्लस आपका एन आर टी। ओके, यहाँ पे जो एन की वैल्यू होती है, एन की वैल्यू क्या होती है, ये होती है पावर, किसी की भी पावर, पावर ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये होती है पावर ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे अगर आप पावर ऑफ टेम्परेचर देखोगे, वो कितना है आपके पास, 2 है, तो सिंपली आप एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है वो आप निकाल सकते हो, तो ई ए इज इक्वल टू ई प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 RT आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू क्या होगी आपकी, यहाँ पे प्रॉपर एक वैल्यू होती है, प्रॉपर एक आपका जो आंसर है वो आपको इस तरीके से आएगा। आपको ऑप्शन भी दिया होगा, ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्शन नहीं दिया होगा, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं समझिए कि आपको ऑप्शन नहीं दिया होगा, आपको ऑप्शन दिया होगा, लेकिन इसको कैसे करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अभी हम लोग ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जिसके अंदर आपको मैं ऑप्शन भी दूंगा, ओके, और आपको मुझसे पहले अगर आप आंसर बता देते हो, तो आपको इसका मतलब ये है कि आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझा है बहुत प्रॉपर तरीके से, और आपको जो केमिकल काइनेटिक्स, एक तरह से लोगों का जो फियर होता है ना, बच्चों में एक फियर होता है, ओके, इन केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, एक तरह से फियर होता है, वो सारा का सारा फियर मैं आपको गायब कर दूंगा। ओके, जैसे जैसे हम लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, ओके, वैसे वैसे आपको ये जो सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होते जाएगा। ठीक है, अभी जो आने वाला जो संडे है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको इंस्टाग्राम पे वो बताऊंगा कि आने वाले संडे को हम लोग एक लाइव लेक्चर लेंगे, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पूरा जो एक ये है, पूरा जो एक आपका केमिकल काइनेटिक्स नहीं, आपका जो एक जीओसी है, यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है,
उसके ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक पूरा जो एक लेसन और मतलब PYQ क्वेश्चन सेशन होता है ना, वो सारी चीजें हम लोग वहाँ पे करने वाले हैं। लगभग हम लोग उसके अंदर 50 या 60 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे इन लाइव लेक्चर में। उसके सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे, वो सारी चीजें हम लोग वहाँ पे करने वाले हैं। और ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी अपलोड कर दी जाएगी, अपडेट कर दी जाएगी हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से, या फिर आपको टेलीग्राम पे भी मैसेज आ जाएगा, और साथ में आपको जो एक कम्युनिटी पोस्ट होता है उसके अंदर भी आपको ये मैसेज आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अभी हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। यहाँ पे सेम आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपको CSIR नेट में पूछा गया था, ओके, 2015 में। ओके, तो इस ये क्वेश्चन आप देखो कि कैसा क्वेश्चन आता है। ओके, आप सोचोगे कि बहुत नेक्स्ट लेवल का आपको साइंटिफिक वाला क्वेश्चन आता है, रॉकेट साइंस वैसा कुछ आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सिंपल सिंपल सा अगर आप कॉन्सेप्ट भी याद रखते हो तो आपका आसानी से आप बहुत अच्छे जो नंबर है स्कोर कर सकते हो। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, द टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ रेट कांस्टेंट इज गिवन एज, ठीक है, यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला दिया है रेट कांस्टेंट का, के इज इक्वल टू AT पावर ऑफ 2 E माइनस EA/RT। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या पूछा है, एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ पे इसको किसके साथ रिलेट करना है आपको, इसको रिलेट करना है आपको टेम्परेचर के साथ। ओके, अगर आपको इसको टेम्परेचर के साथ रिलेट करना है तो आप यहाँ पे बता सकते हो, या फिर जैसे सिर्फ अगर आपको सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी पूछ दी जाए तो आप कैसे करोगे। यहाँ पे हमने टेम्परेचर के साथ ऑलरेडी आपको बता दिया है पिछले वाले क्वेश्चन में। ओके, अगर आपको सिर्फ यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी के साथ ही रिलेट करनी पड़ी तो आप कैसे करोगे। ओके, इज गिवन एज, ठीक है, गिवन एज। अभी यहाँ पे आपके पास एक जो ऑप्शन चाहिए ना आपको, ऑप्शन में यहाँ पे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका E0 प्लस हाफ ऑफ RT। ठीक है, दूसरा आपके पास है E0 माइनस RT आ जाएगा। तीसरा है आपके पास E0 माइनस हाफ ऑफ RT आ जाएगा। चौथा आपके पास है E0 प्लस 2RT आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अभी मुझे आप बताओ यहाँ पे कि आप इस चीज को किस तरीके से टैकल करोगे। ओके, आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, E A एंड टेम्परेचर का, टेम्परेचर डिपेंडेंट का। ठीक है, वो फॉर्मूला आपके पास क्या है, आपके पास वो फॉर्मूला है E0 इज इक्वल टू E A इज इक्वल टू E प्लस आपका NRT आपको दिया है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे आपको क्या पूछा है, EA की ऑलरेडी ये गिवन दिया है। ठीक है, तो आपको ये नहीं सॉल्व करना है, आपको सिंपली क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू EA प्लस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका NRT हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपका EA इज इक्वल टू E0 हो जाएगा प्लस आपका NRT। EA की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपके पास, EA प्लस आपका N की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आप देखोगे पावर आपको 2 दी है, तो ये 2RT आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका D है इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, और मेरे हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि आपको इसके अंदर कोई दिक्कत आएगी, या आपको इसके अंदर कोई दिक्कत आपको महसूस करनी पड़ेगी। ओके, अब अभी यहाँ पे जनरेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन एज द कोलिजन थ्योरी। ओके, हमने कोलिजन थ्योरी अभी इतना ज्यादा अच्छे से नहीं स्टडी किया है, तो इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, लेकिन कोलिजन थ्योरी के ऊपर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, तो आप उसके लिए भी रेडी रहना, आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। आपको और ऐसे बहुत ज्यादा जो ये होते हैं ना क्वेश्चन, जैसे आपको बहुत टफ क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, तो आप उस चीज के लिए बिल्कुल भी आप टेंशन मत लो। हम लोग एक एक करके अभी हमने गार्डिनर कंप्लीट किया है। ओके, हमने गार्डिनर जो थ्योरी था उसको हमने क्या किया है, कंप्लीट किया है। गार्डिनर में दो दो कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहला होता है आपका कोलिजन थ्योरी। ओके, ये कोलिजन थ्योरी को हम लोग आगे जाके आगे वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और दूसरा होता है आपका ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ओके, दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक तरह से जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी होता है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोलिजन थ्योरी एक मतलब यही होता है कि अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट है, ओके, अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट है तो ऑफकोर्स जब ये प्रोडक्ट में फॉर्मेशन करेगा तो इसके बीच में कोई ना कोई कोलिजन तो आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी इसके अंदर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो सकता है, कोलिजन के कारण आपका दूसरे के साथ ये बॉन्ड मेक कर सकता है। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगी। ओके, तो यही सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे।
ट्रांजिशन के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होता है तो इसमें कितनी एनर्जी लगती है, क्या लगता है, वो सारी चीजें हम लोग ट्रांजिशन स्टेट के अंदर पढ़ते हैं। ओके, तो आई होप आपको कि आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो प्लीज आप मुझे बताएं। आपको कुछ भी डाउट लगता है, कोई भी चीज चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए आपको, तो प्लीज आप हमें जुड़े। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको जो भी स्टडी मटेरियल है वो सारी की सारी चीजें वहां पे अपलोड कर दी जाती है, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी इसका पीडीएफ है वो आपको ऑलरेडी वहां पे अपलोडेड मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां पे और भी जो बुक्स होते हैं बहुत जो इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक फिजिकल के लिए, वो सारी चीजें भी वहां पे मिल जाएगी। अलग अलग कॉन्सेप्ट के लिए अगर आपको बुक चाहिए या फिर कुछ और चीजों के लिए बुक चाहिए तो वो भी वहां पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच। ओके।